साधन। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। इसलिए भगवान कृष्ण की बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक फिर आज का उपदेश लेंगे। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। खुशी और गमी में मेरे लप भगवान तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत काम आया। मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया, बहुत खुशी और गमी में मेरे लप भगवान तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। खुशी और गमी में मेरे लप भगवान तेरा नाम आया, तेरा नाम आया। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने दयालु कृपालु इसलिए भगवान जी की विशेष कृपा का विशेष लाभ उठाते हुए इस नए वर्ष के ज्ञान यज्ञ के दौरा में दूसरे अध्याय में मालिक ने हमें रोक रखा है, आगे लाइन क्लियर नहीं दे रहे और इसी का अनुभव करने जा रहे गए। क्या कि संसार में दो तत्व घी खिचड़ी की तरह आपस में मिले हुए हैं। कौन कौन से? नाशी अविनाशी दो तत्व हैं। एक का तो नाश हो जाएगा और एक जो इसको चला रहा है वो अविनाशी है। हम दूर क्यों जाए? भगवान तो शरीर और शरीरी की बात कर रहे हैं, देह और देही की बात कर रहे हैं। शरीर 5 तत्वों से परमात्मा ने बनाया है और अब उसको चला रहे हैं, भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। कितने अंग अंदर और बाहर बनाए? अंदर 4, बाहर 10, ये 14 अंग भगवान जी की कृपा से अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। क्या मजाल किसी अंग की के क्या मैं नहीं करता, 24 घंटे हो गए मैं थक गया हूं, कदापि नहीं। लगे हुए अपने काम के अंदर और जीवन के आखिरी सांस तक अपना कर्तव्य मेरे सजों में देवियों पूरा करते चले जाएंगे। अब जड़ बिल्कुल ही आश्रित है किसके? परमात्मा के, अंदर की चेतन के।
कितनी इनसे काम ले रहा है। जैसे आपके घर में कोई हेल्पर होंगे, दासियां होंगी, दास होंगे, कोई भी असिस्टेंट होंगे, आपके आश्रित है, आपका सहारा चाहिए उनको। जब आप उनके काम को निर्धारित करती हो, ये काम कीजिए, कर लेती है मालकिन, कोई और काम बतला, ये काम तो हो गया, आटा भी गुथ गया, कपड़े भी धुल गए, मैंने नील लगा के कोठे पे डाल भी दिए, अब बताओ और कौन सा काम है। हर कमरे में झाड़ू लगाओ और एयर रिफ्रेशनर हर कमरे के अंदर डाल दो। आज वो आ रही है कहीं कुछ गड़बड़ है, डालो एयर रिफ्रेशनर, मैं ऐसे कर देती हूं। इसी प्रकार हमारे आंतरिक बाह्य अंग काम कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की शक्ति से हम पूर्णपेण मान चुके हैं, सहमत है। हमारे मन में किसी प्रकार की इस विषय में आपत्ति थी नहीं, है नहीं, हो सकती भी नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट को प्रत्यक्ष नहीं चाहिए, बिल्कुल। अब बात तो यहां खड़ी हुई है, अनुभव कैसे करें। मैं इसी पर कहता कहता थकूंगा नहीं, आपका ध्यान खींच लाऊंगा, बार बार कहना चाहिए मेरे दिल में सुनो। अरे किसने करना है, अनुभव किसने करना है? हु इज द फीलर, हु इज द फीलर फैक्टर? फीलिंग फैक्टर कौन है? मन। सुख दुख को महसूस करने वाला कौन है? सियाने बनो, और मैं आपको गीता ज्ञान देकर और भी आपको सियाना बनाऊं, और आपकी बुद्धि को और भी चमका दूं, खोल दूं। गीता ज्ञान से बच्ची बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि खुल गई तो मन खुल गया है, मन खुल गया तो तन का एक एक कर्म शुभ हो जाता है। और जब बुद्धि भी शुभ, मन भी शुभ, जरूर देखना गीता जी का फरमान, बुद्धि शुभ, मन शुभ, कर्म शुभ, तो फिर क्या, थोड़ी देर लगती है तल्लीन हो जाने में, बस। और करना क्या है? ओवरहॉलिंग करना क्या है? अपने अंदर अमूल चूल परिवर्तन। जितनी अशुभता है बुद्धि, मन और तन में निकाल दो, बस एक बार निकाल के देखो क्या होता है। भगवान थाम लेते हैं आपको, क्योंकि भगवान निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, सूक्ष्म है। अगर शुरू से हमारे माँ बाप भगवान के प्यारे होते, आपको मेरी जरूरत ही कोई नहीं थी। शुरू से ही आपकी बुद्धि, मन, आपका तन, ये तीन इक्विपमेंट है, तीन उपकरण है, तीन औजार है। अगर ये तीनों औजार शुद्ध हो गए, बस फिर क्या हो जाते? सूक्ष्म तलीन हो जाते हैं। बिल्कुल परमात्मा की जात में तलीन होना और सदा की शांति पाना, इसी तरह के जैसे बारीक सुई की बारीक आंख में धागा डालना है। तो क्या करेंगे हम? धागे को बारीक करेंगे, आगे दोनों पपोटे में रखकर थोड़ी सी लब लगाकर उसके दोनों सिरे बार बार मरोड़ी देंगे, बार बार उन्हें ट्विस्ट करेंगे, करते करते अगला सिरा बारीक हो जाएगा और सुई की आंख में चला गया। इस तरह हम लोग शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कार्य कर कर करके इनको सूक्ष्म और निर्मल और सूक्ष्म बना देंगे। जितना मन निर्मल होगा उतना सूक्ष्म होगा, जितना सूक्ष्म होगा उतना नजदीक पहुंच जाएगा अपने मालिक के। ये तो पहले नजदीक है, सिर्फ हमने स्थूल बना दिया है। अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ कर्म, अब तो मर जाना मेरी देवियों। लेकिन अब अशुभता नहीं लाना बुद्धि में, मन में और कर्मों में, मर जाना अच्छा है। हाय, गुरुदेव के शब्द में कभी नहीं भूल सकता, मां कटारी मर जाओ, भगवान से दूर ना हो जाओ। भगवान से दूर होगा तो कई जन्म लग जाएंगे महाराज जी के नजदीक जाने में। कटारी मारेगा तो यही जन्म मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतना पक्का राजा का मरना मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे भगवान से दूर होना स्वीकार नहीं है। ऐसा पक्का राजा का मेरी देवी, खासकर नारी चोले में, कि मैंने इसी जन्म में अपने भगवान में तलीन हो जाना है। जैसे गंगा सागर में तलीन हो जाती है, जैसे पानी दूध में तलीन हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में तलीन हो जाता है, ओहे, जैसे बछड़ा अभी जो 10-12 दिनों का है, नवजात बोलते अपने नवजात बछड़ा, जैसे गंगा अपनी मैया के हवाने में तलीन हो जाता है, ओहे, इस तरह मैंने अपनी बार अपने भगवान की जात में तलीन हो जाना है। ऐसा पक्का इरादा। तो भगवान का एक नियम जो याद रखना, मैं नियम याद करवाने आया हूं। क्या? जैसा ही इंसान के आंतरिक परिस्थितियां बनती है, भगवान बाहर के हालात वैसे बना देते हैं। आपके मन के आपके इरादे के मुताबिक, आपके पक्के इरादे के मुताबिक बाकी परिस्थितियां बन जाती हैं। किसी ने काटना हो तो काट लो, मैं खामोश हो जाता हूं।
आपके दिल निश्चय के अनुसार बाहर की परिस्थितियां बनने के लिए मजबूर हो जाती है। ये भगवान का अटल नियम, जैसे अटल नियम है सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, कल सोम था आज मंगल है, ये अटल नियम है। इस तरह आपके आंतरिक इरादे के अनुसार बाहर की परिस्थितियां बन जाएंगी। अगर ये नियम ना होता तो भगवान हमारे जैसे गिरे हुए को ये अपना सिद्धांत या नियम न सुनाते, उसे भी समझ ले के साधु है वो, इरादा में नेकी की किसको, कोई आदमी गच्चे बटकार है मगर मेरा दिल से। ये देखिए नवे राय का आखिर एक फरमान जो सिद्धांत के तौर पर ध्रुव तारे की तरह चमक दमक लिए हुए है। बलि को दुराचारी था, लंपट था, बारमुखी था, क्या बड़ा कठोर था, निर्मम था। अब उसने अच्छा बनने का पक्का इरादा कर लिया कि अब तो मैंने अच्छा बन जाना है। तो हमारे क्या पुराणों में, हमारे भारतीय इतिहास में दृष्टांत नहीं आते, रत्नाकर वाल्मीकि न बन गया, रत्नाकर खूनी और बन गया मुनि, खूनी से मुनि। अरे आप तो रोते खड़े नहीं होते भैया, आपको इतना आश्चर्य नहीं होता, गले काटने वाला गले झुकाने वाला बन गया। हाय 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 हाय। और इतनी चोटी के सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने दी है, वाह वाह। और उधर देखिए आपकी वेश्या, हाँ इतनी चोटी की योगन, सिर्फ कबीर जी के साथ मिलने नहीं, कोई कबीर जी को उपदेश नहीं सुना। कबीर जी की जीवनी में आता है कि कबीर जी बाहर थे और 2-3 झोंपड़े डले हुए थे और वो और उनके शिष्य रहते थे। रात को 10-11 बजे तक कीर्तन होता रहता था। उसके नजदीक ही और वेश्या का 3 मंजिला महल था। इधर इनकी शिष्य मंडली आती कीर्तन करते हुए, इधर इनकी विलासी मंडली आती अपने वेश्या के पास रात को, और वो नाचती, उनको खुश करती, गीत सुनाती, और वो कोई ढोलकी बजा रहा, कोई हारमोनियम बजा रहा, कोई कुछ कर रहा है। तो वो जोर जोर के कीर्तन करते मालिक को खुश करने के लिए। तो जब जोर की आवाज आती थी, इसका जो पैर, नाचने वाली का पैर था वेश्या का, वो क्या हो जाता, वो ठीक नहीं चलता, बेसुर और बेताल हो जाता। बेताल बेसुर दो शब्द है ना, ताल किस नाचना, जैसे ढोल के बज रही, हारमोनियम बज रहा है, उसी के तरह पैर पड़े, हाथ में उसी तरह घूमते वापस आए। तो ये होता सुर ताल के साथ। लेकिन वो तो सुर ताल भूल जाती, को ठा ठा बजती थी। तो वो कहते क्या कर रही है तू? मैं क्या करूं, उधर से वो ठा बजती है ना कीर्तन की, तो मैं थोड़ा सा कांप जाती हूँ। एक उसका यार उठा जाके आग लगा के आ गया, सारे झोंपे साड़ के आ गया, कहना ये झोंपे होंगे कल ये और कीर्तन करेंगे। ठीक है, कबीर जी से उन्होंने वो कीर्तन करते 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 इसके महल से आए, जो महल के नजदीक आए इसका महल सड़ने लग गया, जोर की आग लगी, भागी नीचे आई, चरणों पड़ गई, मेरे पिता, मेरे बाबा मुझे माफ कर दे। माफ? तूने कोई भूल ही नहीं की माफ की बातें। मैं धर्म पिता, तू मेरी धर्म बेटी। नहीं बाबा मैं तो वेश्या हूं, तेरे योग्य ही नहीं हूं। नहीं नहीं तू मेरी बेटी है, बात क्या है? रात को आप कीर्तन कर रहे थे तो मैं तो क्या नाचती हूं अपने महल में, तो आपने जोर जोर को बजाया तो मैं बेताल हो गई। तो बेताल से मैं एक यार उठा और आपकी झोंपड़ी साड़ के आ गया। अब देखो मेरा महल सड़ रहा है, तो फिर क्या हो गया? क्या जवाब देती है? और ये चोटी की योगन बन गई। तेरे यार ने मेरी झोंपड़ियां साड़ी, मेरे यार ने तेरा महल साड़िया। ये तो यार यार की लड़ाई, तेरी मेरी सफाई। यार यार की लड़ाई, तेरी मेरी, ये तो अपने यार यार है। मेरे यार ने तेरा महल साड़ा, तेरे यार ने मेरी झोंपड़ी साड़ी, तुझे यार यार लड़ रही है। मैं पिता, तू मेरी बेटी। इतना असर पड़ा इसके ऊपर कि हाय मैं कहां हूं और ये बाबा कहां है। फौरन बदल गई, चोटी की योगन बन गई। सरकार मेरी, ओ मेरी देवियों, यह हमारे भारत में कितने इतिहास मिलते हैं। असीम करते असीम की भक्ति पर चले गए, वाह। इसलिए हमें तो बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हमारी मेहनत जारी जाएगी। ऐसे अपने मन को सिखा कर मैंने तो इसी जन्म में कर जाना, भले ही आपका मैं तो बार मुफ्ता में हूं, मैं ये हूं, मैं वो, कोई बात नहीं। आप कोई भी अपना बुरा कर्म, बुरे इरादे, बुरे भावनाएं बिल्कुल नहीं याद करो। जितना आप वो याद करोगे उतना वो अंदर धसेंगे। ये प्रकृति का नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मैंने ये कुकर्म किया, मैंने ये झूठ बोला, मैंने ये कैरेक्टर बर्बाद किया, मैंने स्त्री श्रीमान को धोखा देकर उसके जेब में से रुपया निकाल लेती थी, ये करती थी, वो करती थी। अब अपने भगवान कहते हैं इनको मत याद करो, आप ये याद करो। अगर याद भी करना, मैंने अपने एक बन जाना, मैंने अच्छा बन जाना, भगवान के योग्य बन जाना है।
मैं अब अपना कल्याण करके जाऊंगा, मैंने जन्म लेना ही नहीं, मैंने अब आना ही नहीं। अब तो मेरे भगवान की वाणी मिल गई है जो कहती है कोई आदमी बच्चे बदकार गए। अब तो मुझे वाणी मिल गई जो कहती है क्या क्या कोई बंदों का सरदार हो, तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार गुनाहों के सागर से। ऐसे पॉजिटिव विचार अपने भगवान से लिया करो। ये मत याद करो कि मैं 2 महीने पहले बीमार था, मुझे गंदी कड़ी कड़ी दवाइयां देते थे, टीके लगाते थे, मेरा खून निकाल कर टेस्ट करते थे और अंदर दे के अनीमा दे के मेरे शौच निकालते थे। ये बातें मत याद करो। अब याद करो कि मुझे खीर मिल रही है, मुझे हलवा मिल रहा है, मुझे परोठे मिल रही है, मुझे दही मिल रही है। अब जो प्रेजेंट में आपको मिल रहा है, रिमेंबर ओनली दैट। वो बीमारी के दिनों में जो कुछ भी आपके साथ हाल हुआ मत याद करो। इसलिए भगवान कहते वो जो दिन गंदे गुजरे मत याद करो, अब याद करो मैं भगवान का प्यार हो, मेरा कल्याण हो जाएगा। नदी के किनारे फिरने वालों को ठंडी हवा आती है, गर्म लू नहीं आती। बिल्कुल। जब अब मैं भगवान के ज्ञान के नजदीक आ रहा हूं, महाराज जी का नाम ले रहा हूं, एकांत में आ रहा हूं, अब तो मेरा कल्याण ही कल्याण है। खुद भगवान कहती है जो एकांत में रहती है और मेरा भजन करती है उन्हें चोटी का आनंद मिलता है, जिन्हें खलायत से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना जरूर। अब तो मेरा कल्याण ही है। जिन्हें आत्मा का अनुभव करते हैं उनमें ये 3 गुण आ जाते हैं, आप में आ गए हैं। गीता कृष्ण कहते हैं उनमें ये 3 गुण आ जाती है। वो ज्यादा समय एकांत में काटते हैं। आप ज्यादा समय एकांत में काटते हैं, आपको दुनिया की बातों में रस तो नहीं आता। देखिए गीता क्या कह रही है, वो ज्यादा समय अपने एकांत में काटते हैं। नंबर 2, उनमें दिन प्रतिदिन अब गुण खत्म होकर गुण बढ़ते जाते हैं। आप में ऐसा ही हो रहा है। आत्मा का अनुभव परमात्मा से अविनाशी अनुभव किसको होता है? जिसे अब एकांत प्यारा लगने लग गया है, जो 24 घंटे में ज्यादा समय एकांत में काटते। सीधी बात, किसी ने घोड़ा खरीदना था तो मालिक से पूछता तेरा घोड़ा कैसा है? मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, घोड़े पे चढ़ अब मैदान है, घुमा के देख लेंगे, अड़ी करे तो घोड़ा मेरा बिल्कुल किसी काम का नहीं, और अगर तेरे इशारे पे नाचे तो घोड़ा मेरा देख कितना शानदार। तो कहावत में शुरू हो गई, घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े। इस तरह अपने आप को देख लो, बिल्कुल नजदीक। अविनाशी तो हमारे अंदर है ही, तो क्या हम ज्यादा एकांत में रहती हूँ? अब हम उनको अनुभव करना चाहती है, वो तो हमारे अंदर है। क्या करना है हमने? प्राप्त की प्राप्ति प्राप्त है, इसलिए वी हैव टू रियलाइज हाउ। तो भगवान उसके लक्षण बताते हैं, वो अनुभव कर लेंगे जो ज्यादा समय एकांत में काटते हैं। तो उनका मन तो खामखा ही निर्मल और सूक्ष्म होता जाएगा, खामखा, विदाउट एनी स्ट्रगल, विदाउट एनी एक्सर्शन। वो सुना मेरी बेटी, देखो अपने आप को है। अपने आप को देखे ना हम, ज्यादा समय आपको 24 घंटे होते दिन रात के, ज्यादा समय कहां कटता है? क्योंकि जहां ज्यादा समय करेगा उसी का एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। जहां मेरा ज्यादा समय कटेगा उन्हीं का एक गहरा प्रभाव। अगर मैं एकांत में काटूंगी तो मेरे प्रभु का गहरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, अगर आप एकांत वासी हो गया या एकांत घासी, एकांत वासी, एकांत घासी क्या होता है? एकांत घासी क्या होता है? एकांत में रहने का अभ्यास करने वाले, जिनको हैबिचुअल हो चुके, हैबिचुअल क्या बार के रहने के घासी अभ्यास पड़ गया। अब एकांत में रहने का ज्यादा समय एकांत में 24 घंटे है। अब आप देखो कितना समय एकांत में करता है। नंबर 2, क्या आपके अवगुण निकलते जा रहे हैं, उसकी जगह गुण बढ़ते जा रहे हैं? आप ये महसूस कर रहे हैं कि मेरे अवगुण घट रहे हैं और मेरे गुण बढ़ते जा रहे हैं। हाय हाय हाय, सीधा घोड़ा भी नेड़े, मैदान भी नेड़े। हम अपना निरीक्षण कर ले, and we can understand where we all stand. हमारी आंतरिक पोजीशन का है मेरे देवियों। हम सच्चाई के पुत्र, हम कपटी नहीं, छली नहीं, वैली नहीं, वरना हम रोज ना आते। कपटी छली को भगवान जी सत्संग में इस तरह निकाल लेते हैं जैसे अब दूध पीती बार कोई बाल हो तो वाल निकाल के मार फेंकते हैं। दूध में वाल की तरह भगवान जी उन छलियों को निकाल लेते हैं। ये तो उनका सत्संग, उनकी गीता, उनको हम स्नेह मानते हैं, उनकी गीता को हम सर्वस्व मानते हैं और अपने कल्याण करने का दिन निश्चय लिए हुए। कभी भी छली वली कपटी या नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। भगवान उसको एंट्री कार्ड यानी प्रवेश पत्र नहीं दे सकते। ये तो महाराज जी ने आपको अपनी ओर से शक्ति दी है, उस दी शक्ति को मैं कहता हूं प्रवेश पत्र, एंट्री कार्ड इस हॉल में आने का। आहा आहा आहा, कमाल। अब गुण बढ़ते जा रहे हैं ना, गुण बढ़ते जा रहे हैं ना। अच्छा, नंबर 3, जरा देखिए, संसार के संकल्प विकल्प कम हो गए। तो भगवान कहते हैं मैं यकीन दिलाता हूं
ऐसे नेक जीवों को मिलना मेरा उनको ये मेरे प्रभु कह रहे, मैं तो याद कराने आया हूं आपको, क्योंकि आप यू आर ऑल सिंसियर एंड क्लियर। जो सिंसियर होगा वो क्लियर होगा, है जो क्लियर होगा वो सिंसियर होगा। शाबाश, आप सिंसियर एंड क्लियर। बाबा फिर कहे, क्या आप सदा एकांत में रहने लग गए? यदि रहने लगे, आपका जवाब अफर्मेटिव है, आपका जवाब पॉजिटिव है, तो लाजमी तौर पर आपके अवगुण घटते जा रहे होंगे, गुण बढ़ते जा रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा एकांत में जहां रहेंगे, हाँ, तो मालिक की याद जरूर आएगी। हम लोग सतोगुनी है, तो अगर हमारे गुण बढ़ते जा रहे हैं, हाँ, संसार के संकल्प विकल्प कम होते जा रहे होंगे। पहले माँ की याद, बाप की याद, पत्नी की याद, पति की याद, पुत्र की याद, अपनी याद, गुजरे हुए दिन याद आते थे। कभी मन कहीं जा रहा है, आवारागर्दी करता। अब ये तो नहीं मेरे भगवान ने कहा आवारागर्दी घट जाएगी, नहीं, तो दीदार के बाद आवारागर्दी कम होगी कि नहीं? दिन ब दिन आपकी आवारागर्दी, मन की आवारागर्दी कम होती जा रही है। तब मैं यकीन दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब आप अविनाशी जात में तलीन हो जाएंगे। कोई जरूर तलीन हो जाओगे मेरे बच्चे, शाबाश, जरूर तलीन हो जाओगे। और राम गोपाल कल शाम कह रहा था तू कोई लड़ाई कर रहा था? हाँ। क्यों? एक बदमाश लड़का मेरी बहन के पीछे आता था, मुझे बहन ने बताया, तो मैं गया और वाकई उसके पीछे जा रहा था, तो मैंने पकड़ के जरा ना उसके पकौड़े बनाए, जो है पीठी वाले, अच्छी मार कुटाई कर दी। उसने कहा अब मुझे ना मारो, जितना मारा था मार दिया, अब आप मुझे ये हरकत करते हुए नहीं देखोगे। तो फिर मैंने देखा तो फिर आ रहा है, आज मैंने उसकी टांग तोड़ दी है। लाठी मेरे पास थी, लाठी मैंने 2 मारी उसको, टांग टूट गई उसकी। उससे अगर उसने नहीं आना था, जैसे मैंने वादा किया था, तो हमारी गली में आया क्यों? तो गली में आया तो फिर तो जरूर शरारत करेगा। शाबाश, एक उससे वादा किया मैं अब नहीं हरकत करूंगा, फिर हमारी गली नहीं छोड़ता। कहावत मशहूर है, चोर चोरी से गया पर हेरा फेरी से न गया तो 420 में पकड़ा जाएगा। पुलिस उनको पकड़ लेती है जो बिना मतलब के हेरा फेरी करते रहती है। तो कहता अगर तुम नेक हो, चक्कर को काट रहे हो, तुम्हारा चक्कर काटता ही बता रहा है कि अंदर तुम्हारे क्या है। दाल में काला काला नहीं, दाल में रेलवे लाइन का कोई पत्थर पड़ा हुआ तेरे अंदर, तू कुछ कोई रात को बर्बादी मचाएगा। तो बच्चे अगर आप सही रूप में जा रहे हैं, हाँ, यथार्थ रूप में, तो संसार के संकल्प विकल्प कम, जिस जाना नहीं गाओ उसने पूछना की ना हो। कितनी सच्चाई की बात है। जब हमने संसार से विराग ले लिया और हम भगवान को अनुभव करना चाहते हैं, तो संसार के संकल्प विकल्प क्यों? अगर सही कसम खाई होती तो सड़की गली में जाता ही ना। अगर उसमें गली में पकड़ा जाता तो मतलब वो अंदर का जो है उसकी भावना दुर्भावना, बिल्कुल, वरना उधर जाता ही ना। तो अगर हमने सही रूप में दृढ़ निश्चय किया और हम एकांत के वासी हैं और गुण आ रहे हैं, तो लाजमी तौर पर संसार का चिंतन कम हो जाना चाहिए। वो देखिए आपके भगवान गीता में कह रहे क्या, न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी, उसको संसार की चिंता नहीं होती। मेरी भगवती, वो मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया, आ जाओ इस जन्म में मेरे साथ, और मैं आपको कसम खा के अपने भगवान का अनुभव कराऊं। ऐसा सचेत के कहने की शायद कोई साधु, कोई महात्मा, कोई संत, कोई रब का प्यारा जुरत करता होगा शायद। और मैं ये लाड़ियां कह रहा हूं, और मैं आपके साथ आपको भगवान का अनुभव करवाऊं। मेरा कहना मानते जाओ, आप खुद ही देख रहे वृत्ति कहां गई आपकी। आप मेरी अनमोल प्रार्थना के अनुसार मानते जाओ। कहीं ना कहीं आपने कहना मानकर दुख पाया, एक बार मेरा कहना मान के वो सुख पाओ जो कि कभी आपको छोड़ेगा ही नहीं। ये ऐसा सुख है जो हमें छोड़ेगा ही नहीं, और हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये सुख में भगवान की जात में तलीन कर देता। एक बार मेरा कहना मान लो, मेरे पर पूरा विश्वास करो। इसलिए आपके मेन गेट के बाहर लगाया गया, श्रद्धावान श्रद्धालु ही भगवान को प्राप्त करेगा। श्रद्धा किस पर? शास्त्र पर। श्रद्धा किस पर? अपने गुरु पर। श्रद्धा किस पर? अपने इष्ट देव पर। ये 3 श्रद्धा के योग्य होते हैं, अपने शास्त्र, अपने गुरु, और तीसरा कौन? अपने इष्ट देव। अब जो कह रहे हैं भगवान की बात है, आप विश्वास कर लो। उसके बाद आप खुद ही देखोगे मेरी देवी खुल गई अंदर का दरवाजा। एक बार तो श्रद्धा करनी पड़ेगी। जिसको आंखों से ना देखा हो उस पर पहले श्रद्धा करनी पड़ती है, और जिसको आंखों से देख ले ना विश्वास ना श्रद्धा, जिसको आंखों से देख ले ना विश्वास ना श्रद्धा, तो फिर क्या करना होता है? कोई तो बताओ मुझे।
जिसको हम आंखों से देख लें, हाँ, और बातचीत भी कर ले विमला की बच्ची, तो फिर क्या करना होता है? जिसको आंखों से ना देखे वह विश्वास भी करना पड़ता है, श्रद्धा भी करनी पड़ती है, फिर कभी जाके अनुभव खुलता है। और जिसको आंखों से देख ले, हाँ, बातचीत भी कर ले, उसके साथ क्या करना होता है? बेटे व्यवहार, उसके साथ उठो बैठो, बातचीत करो, लेन देन करो। यदि वो आपके अनुकूल होगा तो आप बैठे उठेंगे। तो जिसको आंखों से देखा हो, बातचीत भी की हो, फिर व्यवहार करना होता है। और जिसको आंखों से न देखा हो, उस पर इतबार करना। आयो मेरे रब्बो, एक के साथ, आंखों से देखने वाले के साथ व्यवहार, और जिसको अभी आंखों से नहीं देखा उसके साथ क्या करना होता है? इतबार। जो बता रहा है उस पर इतबार करो, ठीक बता रहे हैं, इन्होंने अनुभव किया तभी बता रहे हैं ना। जैसे बहन गली में दौड़ी, भैया भैया भाग के जा, क्या खीर खा, तूने खाई, बड़ी मीठी बड़ी अच्छी, माँ ने उसमें बादाम भी डाले हैं, किशमिश भी डाली है। क्यों ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो कटोरी खा के आई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं कटोरी नहीं, कटोरा खा के आया हूं। आप अनुभव करो ना। तो पुत्र, आप मैंने कटोरी नहीं खाई, बड़ा बहुत बड़ा कटोरा खाया है। तभी तो मैं मजे से कह रहा हूं, इलाहिया कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अच्छी तरह अनुभव किया। आप भी करो, तरीका मैं बताता हूं। ये तो मेरे लिए हो गया ना। अब तो मैं आप में आया हूं, तो आप अनुभव का तरीका ये होता है शाबाश, कमान, मैं आपके साथ हूं। मैं वो तो नहीं कि आपने मुझे कोई निमंत्रण दिया और यहाँ पर कोई वार्षिक सम्मेलन हो रहा है और मैंने 4 दिनों के बाद चला जाना है। कहाँ? डठे कुएं में। और मेरे डठे कुएं में कोई नहीं जाना चाहिए, मैं तो मालिक की जात में एक में को जाना है। तो जब तक नहीं होता, जब तक मेरे भगवान मुझे आवाज नहीं मारते, तो मैं आपके साथ हूं, केवल आपके लिए हूं। मैं तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, कोई और उद्देश्य आप खुद सोचो, मैं यहाँ क्यों रह रहा हूं? कोई 1% मेरा कोई उद्देश्य है तो सारे मेरे भाई आप विचार कर आंखों से देख ले, मेरे रहने का मतलब क्या है? केवल आपके लिए। किस लिए? आपके लिए, आपको मालिक की जात में नजदीक ले जाने के लिए, बिल्कुल आपके पास हो जाने के लिए। जैसे जवाई आता है घर में, आपका घर वाला आ गया, किस लिए आया है? आपको कल दोपहर को ले जाने के लिए आया है। माँ कहती मैंने भेजना नहीं, और तो वो कहते मैंने लेके जाना है। हाँ, गंदी वृत्तियां कहती है हमने इनको भगवान के पास ले जाना नहीं। मैं इनके दाढ़ी पे हाथ मार के कहता गंदी वृत्ति हो, मेरा चैलेंज, मैं इनको लेके जाऊंगा भगवान के साथ। और गंदी वृत्तियां कहती है हमने नहीं ले जाना। काम कहता है, क्रोध कहता है, मैं नहीं छोड़ना, मैं तो कई जन्मों से इनके अंदर रह रहा हूं। 10 दिन को किराएदार हो जाए तो मकान नहीं छोड़ता, तो मुझे 10 जन्म हो गए इनके अंदर रहते हुए, हमें नहीं छोड़ना। मैं कहता मेरा नाम ही राम ना प्यार और गीता नाम ही आई नहीं, अगर तेरे हाथों से इनको छुड़ा न लिया। और वो गंदी विद्या कहते हैं किस मालबूते में तो ऐसा कह रहा है? इस मालबूते की जो पॉजिटिव क्वालिटी होती है उनमें ज्यादा ताकत होती है, काम क्रोध में कम ताकत होती है। इसलिए दुनिया में ये सिद्धांत है, पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव। तो मैं तो पॉजिटिव लेके आया हूं, इनमें बड़ी भारी शक्ति है, उनमें कोई शक्ति नहीं। शाबाश, इस आधार पर मैं कहता हूं मैंने आपको लेके जाना है। वो कहता छोड़ना हमने भी नहीं, कहता मैं नहीं कहता छोड़ना मैंने भी नहीं, छोड़ना तूने भी नहीं, हाँ हमने भी लेके जाना है। ये कहते हुए मुझे याद आ रही है अपने बचपन की बातें, जब लोहड़ी मांगने के लिए बच्चे जाया करते थे, हम भी जाया करते थे। और जो जरा हम किसी घर में गए, थोड़ी सा देर कर दी, मुझे अब तक याद है, वो 8वीं 7वीं क्लास की बात है, अब तक याद है। अंदर वर्दी है, नींद लीला करनी है, नींद लीला कहीं लाइया नहीं, बाहर छोई आई नहीं, छोई ना करवा, काली कुत्ती नु करवा, काली कुत्ती दिन दुआया तेरी जीवन मची गई साढ़े पैरा एक रोड सारू छेती छेती तोड़। हाँ अच्छा जी, ये देख रहे सर, वो देख साढ़े पैरा खरोट सानू दे 5 का नोट, और अब तक याद है। और आखिर वो कहती दादी ना 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 दो दो फटाफट दो दो, तो अब बस चुप 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 ये पेपर आउट हो जाएगा। तो मेरे बच्चे हम तो वो जिद्दी है, मैं आपको निकाल, एक बार आप भी कोशिश करो, डूबता हुआ ना तो ऊपर निकालने वाला हो तो डूबता हुआ हाथ ऊपर करे ऊपर, तो आखिर बार निकालने वाले पकड़ के बाहर ले आएगा। कुछ आप कोशिश करो, आप 4 आने में 12 आने कोशिश करूंगा, बात बन गई। अपनी बार चाहे हंस लो चाहे गा लो, एक बार इस संसार से निकल आओ, निकल आओ। उधर भगवान भी कह रही है, बार बार मेरे प्रभु कह रही है, बार बार कह रही है तो मेरे संसार क्या है, यही गौर करना कले छीन सुख। बार बार कह रही है सुख लुटा जाएगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आएगा। कब? यदि हमने भगवान के अनुसार जीवन गुजारा, तब भगवान कह रही है ये फरमान कितना अच्छा है। आहा, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार जुटे हुए नहीं है, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके ऐसा फरेब फतूर है, कैसे क्यों मेरा दिल डरता है, वो जाहिल तबाही में आए जरूर।
अर्जुन ने मेरी तालीम मेरी शिक्षा के अनुसार अपने मन बुद्धि नहीं बना रहे, वो मुंह रखाए और तबाह होंगे, अर्थात जल्दी जल्दी यूनियों में जाएंगे। ये मैंने थोड़ा कहा है, दुनिया बनाने वाला कह रहा है दरिंदों परिंदों चरिंदों में जाए। दे विल गो टू द एनिमल बीस्ट एंड बर्ड्स, टू द एनिमल बीस्ट एंड बर्ड्स, वो उनमें धक्के खाते रहेंगे। नहीं, हमने इनमें नहीं आना, तो पक्का इरादा करो तो मैंने इसी जन्म में निकल जाना है। और सिर्फ ये तीन मैं तो ये देखो ना, पहले से जिसको ना देखा हो तो जिसने देखो पर विश्वास करो, ना देखा हो पर जिसने देखो पर विश्वास करो। विश्वास करना। दो सहेली आपस में बहुत अच्छी थी। एक सहेली बनाने से आई हुई थी, वो यहाँ पर B.Ed का इम्तिहान देने के लिए, उसको हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो आपके घर में बाहर से बैठक ले ली। मैं विशर्म होकर कोई बात पूछूं, जरूर पूछे, तेरा भाई तेरे रंग जैसा है, मेरे से भी अच्छा। अच्छा, तेरे भाई के कद इतने जितना तेरा, मेरे से भी ऊंचा है, और इतनी दना है जितने कि तू बातें बनाती है, मेरे से भी अच्छा। सचमुच जो चुटकुले सुनाता है, मेरे से भी अच्छे सुनाता है। अच्छा, ऐसा है, मैं अब झूठ बोल दूं मुझे पाप लगे, ऐसा है। हाँ, फिर उसने क्या किया, उसने गले में हाथ डाल लिया, अमरेश किया। अगर ऐसा है जैसे तू कह रही हो, सच कह रही है, भगवान की कसम में सच कह रही हूँ। हाँ, तो तू कितनी अच्छी है। फिर मैं एक बात कहूं, मुझे पता जा तो कहेगी क्यों तू लाल मुझे तू ज्योतिषी है। हाँ, मुझे पता लग गया। क्या कहना चाहती है तू बता, तुझे मेरी कसम मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यही कहना चाहती है ना, मुझे अपनी भरजाई बना ले। ये तो नहीं कहना मुझे भाई के साथ शादी करा दे ना, मैं ये नहीं कहती कि अपने भाई के साथ शादी करा दे, मैं यही कहती हूँ मुझे भाभी बना ले। अच्छा, और नेक जीवो मेरे से पूछो रब कैसा है, कैसे मिलता है, तरीके क्या है। जब मैं इतने गुण गाऊंगा तो मैं क्या करना, हमें भी अपने संग ले चल, हमें भी उसके साथ मिला दे। और लड़कियां आपस में भाइयों के साथ शादी करा लेती हैं, लड़कियां ये तो रूबी की कोई नहीं, मेरी कोई मेरे घर में अंदर तो देखते ही कोई नहीं, मेरा हाँ ही कोई नहीं करता, चलने की ना करे, मुझे तेरे साथ बड़ा प्यार है। और देखे मेरे पानी नहीं दे रहा, ये चंगा लग गई हाथ ला, इतनी उदारता मेरे पानी नहीं दे रहा, तो जीरा चंगा लगता ही ना उन्होंने हाथ। एक दुकानदार ही, एक टैक्सी चला ही, आज तीसरा देखा ही ना। हाँ, ये स्कूल का मास्टर है, चौथी जमात है, बच्चे नक साफ करके पढ़ाता है छोटू। हाँ, तो कितने हो गए, 3 के 4। जरा ही ना गवर्नमेंट तो पुलिस से भर्ती हो गई, और जब पंजवा ही ना हवाई जहाज पानी के जहाज ही लग गए, ये चंगा लगता उन्होंने हाथ ला। हर वाह, एक बार मेरी बात मान लो, एक बार जैसे हम गुरुदेव ने हमारे पर बड़ी मेहरबानी की और आप मेरी जिम्मे आप लगे हैं, ये जितने जी बैठे, एक बार कहना मानो, क्या ज्यादा एकांत में रहने की आदत डाल लो। अगर आप बाहर रहेंगे तो कौन सी गंदी बातें, रात भरी बातें, देश भरी बातें, नारियों की बातें, नर की बातें, विलासता की बातें, ऐसे चुनिया, ऐसा प्यार किया, वो ऐसा कमाता है, मेरा तो कहना मानता है, मुझे इतना प्यार से ले, ये गंदी गंदी बातें। उससे मेरी निंदा की, उससे मेरा ये कहा, वो बड़ा कोड़िया सारे मर जाए रविवार ਨੂੰ, और रविवार ਨੂੰ मर जाता तो कोई उन्होंने लकड़ियां भी ना देवे। हाँ मेरे रब्बा, लकड़ी क्यों देवे, तो रविवार दुकान खुली होंगी बंद नहीं होंगी, जिधर बेटे दो तो मर जाए तो लकड़ी नहीं मिलेगी। राफ राफ राफ, ये तो बुद्धू है। तो तुम्हारे स्कूल में तो कह रही थी, क्या क्या कह रही थी, तो मैंने अपनी माँ को पूछा, हाँ माँ मेरा जन्म किस दिन हुआ था, तो कहती है रविवार को। मैं कहा माँ तो पहले नबी झूठी है, रविवार तो संडे तो क्लोज नहीं होता, तो मैं कैसे पैदा हो गया। 2 जवाब बच्चे को, संडे तो छुट्टी होगी तो मैं कितने पैदा हो गया, उससे तो मैं पैदा हो ही नहीं सकता। शाबाश। तो बच्चे अब तू इससे कह रहे हैं कि कोई मर जाए रविवार को, लकड़ियां मिलती कोई नहीं। वाह वाह वाह, क्योंकि संडे दुकानें बंद होनी है, और मर जाए तो ना दुकानें कोई बंद होंगी है। कोई मर जाए तो ना एवरीडे जो मंडे होता है ना, कि एवरीडे संडे। बच्चों एक बार मेरा कहना मान लो, एक हाथ में रहने की आदि अपने से देखो कि मैं ज्यादा समय एक हाथ में काट रहा हूं। 24 घंटे में आप देखो कितना समय आपका एक हाथ में कटता है। सोने का जो समय वो भी एक हाथ में डालो, और बाकी जात में नहीं तो भगवान कभी ना कहते हैं में खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस अलग। वाकई हमने बहुत कुछ पाया एक हाथ में रहकर, बहुत कुछ पाया। क्या बताए, क्या समझाए, क्या दिखाए, बस आप विश्वास करो कि हम ठीक कह रहे हैं आपको। 3-4 साल जो पूर्ण पैद में एक हाथ में रह रहा हूं, बहुत सुख पाया, अभी उसी तरह सुख पा रहा हूं। अभी मेरा काफी समय एक हाथ में करता है। बाहर जाके करने का है क्या, बाहर देख लो, बाहर सारी बाजार गली भरा पड़ा है नेगेटिव क्वालिटी से।
कई काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, निंदा का, लेने का, देने का, झगड़े का, फसाद का, एक दूसरे को लूटी लगाने का, एक दूसरे की बात इधर की उधर पहुंचाने। और हो क्या रहा है मेरे बच्चे? इसे अपने मन को समझा करके, क्योंकि इसी जन्म में आपने कर जाना है। पहली कुर्बानी एकांत में अधिकतम समय निकाल देना। दूसरी कुर्बानी अपने में से अवगुणों को निकालते जाना, गुणों को भरते जाना। वो मेरी बात मान लो, तर जाओगे। ओ रब दी सौ, गीता की मुझे सौ, मैं कौन सी कसम उठाऊं? वो गीता से बड़ा प्यारा मुझे रब है और रब से बड़ा प्यारी मुझे गीता। मैं फैसला नहीं कर पाया कि कौन प्यारा है, फिर भी मैं बहुत सोचता मुझे रब ज्यादा प्यारा है या गीता। पर गीता मुझे बहुत प्यारी है, जिसके ज्ञान के द्वारा मैं रब तक पहुंचाऊं। गीता सीढ़ी है, रब दूसरी तीसरी मंजिल है। याद रखना ये मेरा अनुभव। गीता सीढ़ी है, रब दूसरी या तीसरी मंजिल है। तो आप सीढ़ी के द्वारा ही तो मंजिल ऊपर जाएंगे। इसी के द्वारा जो है मेरी तालीम पर जो मेरे उपदेश को अपना। याद रखना गीता सीढ़ी है, रब दूसरी मंजिल पर बैठा हुआ कौन है? आनंद, कल्याण और मुक्ति का घर है। रब इज इक्वल टू आनंद का घर, कल्याण का घर, मुक्ति का घर। तो कैसे अनुभव होती है? ज्ञान द्वारा। तो आप देखो ना, जो ये तो गुण बताए गए, शायद समय एकांत में करता है। नंबर 2, ये आपने देखना अब, या रब मेरे जिम्मे लगाता है जो तेरे पास है उनके लिए तू कर। गीता का ये श्लोक ना होता तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर देता। वो खुद को उभारे, खुद को। ये जो रब ने श्लोक दे दिया ना, उद्धरेत आत्मनात्मनम आत्मनम अवसादित, ये तो रब ने नियम बना दिया। मैं अब क्या करूं यहां? तो आप मेरा कहना मानो, जरा समय का अभी से कहना मान लो। अगर सब कुछ आपका पक्का रहता है कि मैंने जन्म नहीं लेना, इस संसार में है पड़ा हुआ क्या? दुख ही दुख, दुख ही दुख सब। और आगे देखो, दुख ही दुख मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। रब की दुनिया का ये संसार मैंने क्या देखा? दुख ही दुख, प्राधीनता ही प्राधीनता, दुख ही दुख, प्राधीनता ही प्राधीनता। आगे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रोग ही रोग, और आगे शोक ही शोक। मर गए जिसको देख लो, कोई बुख रोता है, कोई छज रोता है। ये बुख हो गए बच्चे, ये हथेली दोनों मिला दी, कोई इतना रोता है, और कोई छज जिसमें दाने डाल के साफ की जाती है। कहावत है हमारे, कोई बुख रोवे तो कोई छज रोवे। इस दुनिया में सब रोवे, यह शोक ही शोक है। और बाबा इस दुनिया में क्या है? बार बार जन्म है, बार बार मरण है, बार बार जन्म है। तो यही तो दुनिया। दुनिया है क्या? आप प्रत्यक्ष देख लो शर्मा वर्मा, ओ शर्मा ओ वर्मा, प्रत्यक्ष देखो दुनिया में क्या है। हाय कहे कुछ तुम्हारे खट्टा करना मेरी तरह कुछ दुनिया में मौत बार हो तब ना, कुछ भी नहीं तो सुना बार बार जाओ, कहते तबाह हो जाएगा, आंखों में ऐनक चढ़ानी पड़ेगी, धन तबाह हो जाएगा, है समय बर्बाद हो जाएगा। कोई चीज गुणकारी तो हो तो बताए ना। दुनिया किसी चीज पर आपको पहनने का बड़ा शौक है, पहनो, कहीं भी मन नहीं रचेगा, कहीं भी आपका फुल स्टॉप ही लग सकता। हाय यार दोस्त बनाओ, जरूर आपस में राग द्वेष हो जाएगा, लड़ाइयां झगड़े हो जाएंगे, चाकू चलेंगे पेटों के अंदर। जितने आप यार दोस्त बनाओगे उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि कोई किसी स्वभाव का किस किस को खुश करोगे। हाय कोई ना कोई यार दोस्त नाराज हो जाएंगे, पार्टियां बन जाएंगी। तो फिर हमारे वक्त तो मुक्के चलते थे, आजकल चाकू चलते हैं। एडवांस हो गए ना वक्त। हमें तो कोई और मुक्का मार दिया, या किसी ने मुक्का नहीं मारा तो पीछे पीठ के ये बगल के नरम होती बगल, इसके पीछे बड़ी सी चूंडी लगा दी, वो उतनी जोर की दर्द आपने मारना। मैंने बेवकूफ से तरीका बताया है ना, ये बगल के पीछे ऐसी जोर की चूंटी बनी, आप भी दर्द हो रही है जो 1935 में किसी ने मारी थी, आप ही मारी है। 1997 तक दर्द हो रही है। बड़ी बरीक बरीक चूंटियां मारते थे। है क्या जगह पार्टीजम में? अब चाकू चलते, अब मौत के घाट उतारे जाते हैं। कुछ ही पड़े, इसलिए एक हाथ में काटो, एक हाथ में काट के क्या करना है? या तो गीता जी पढ़ो 12वां अध्याय, या फिर तू ही तू दाता, ये सारी चीजें जानी। भगवान का एक श्लोक बोल के तू ही तू शुरू कर दो। एक श्लोक, जब मन आपका भाग रहा हो एक ही श्लोक बोलो, आपका करने के लिए एक ही श्लोक। क्या किसी की ना कुछ बात फकत एक वही जात। टाइम आ रहा है, कुछ भी कोई भी नहीं रहेगा। एक रब की जात पहले भी थी, अब भी है, करने के बाद फिर भी रहेगी। तो मन में मैं अभी तो कह दूं तुझी तू, जब कल चौके फिर जाने हैं, हर स्वागे फिर जाने, तो अब भी कह दूं। दना तो वही होता है जो समय आने वाला है उसे पहले याद करके। देखो दना की परिभाषा भगवान क्या करते हैं, जो समय आने वाला है उसे पहले याद करके अपने आप को तैयार कर ले। जो समय आना, आपने इम्तिहान देना है कि 10वीं का देना है, जरूर देना है, तो पहले तैयारी करो।
उस वक्त जो आपका बार बार पेशाब निकले, शौच आए, पेशाब है मेरे दर्द हो रही है, पेशाब जा रहा है मेरे पेशाब हो रहा है, एक तरफ ने 2 प्रणाली बना दी है, एक ना एक प्रणाला कमजोर लड़कों का जारी रहता है। तो अगर उस टाइम पेशाब प्रणाली चला रही है तो आप तैयारी कर लें, निश्चिंत कर लें, निश्चिंत। या तो मैंने 10 मिनट पानी देना, या तो कहो मैंने आवागमन से नहीं छूटना, बार बार जाना नहीं, मैंने जाना था, और मेरे साथ तैयारी करो। जो वक्त आने वाला है उसकी तैयारी पहले कर दो। कितनी यह है दनाई का प्रमाण, दनाई का सबूत। ना कहे एक दूसरे पे बैठे नहीं मोटो है तू के सियानी है, मैं तो हाँ, पर मेरे तो 4 उंगल, तू सियानी ज्यादा है, मैं 4 उंगल, अगर तू मेरे कल पहुंचे तो 4 बलिष्ठ है मेरे आगे, मैं 4 बलिष्ठ आगे, सच्ची बात पूछे तो मेरे तो 2 गज अग्गी है, तो 2 गज कह रही है, अगर तुम मेरे कल पहुंचे तो तू तो है ना 2 बांस मेरे तो आगे निकली पई है। इससे क्या बनेगा? कुछ नहीं बनता इन बातों से। आप इन बातों पर विश्वास से जो मैं आपको सिखाने आया हूं, अब ये बातें लो मेरे से, क्या मैंने एकांत में रहना, अभी पक्का कर लो, फिर आप अविनाशी का चिंता न करें। मैं तो हर रूप में देनेदार हूं, फिर भी कहना मानना चाहिए ना, विश्वास करना चाहिए कि मैंने एकांत, मैंने इसमें फिर आने को, मैंने जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, मैंने ये चोला नर नारी का दोनों सेक्स हुआ, क्या नर के चोले भी हुआ, नारी के चोले भी हुआ, दोनों सेक्स हमें नहीं चाहिए, ना हमें लिंग को चाहिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ना नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, अपनी भाषा में 2 होती है, ये तीनों लिंग नहीं चाहिए हमें तो। हाँ ना बाबा, एक चौथा लिंग और भी होता है, चौथा लिंग और भी होता है। एक तो मैंने पढ़ा क्या स्त्रीलिंग, एक मैंने पढ़ा पुल्लिंग, एक पढ़ा नपुंसक लिंग, फिर काके एक कहने लगा नहीं बाबा तू आकर ना सोच, एक लिंग और भी होता है, चौथा लिंग भी होता है नपुंसक लिंग के बाद। हाँ अच्छा, मुझे पता लग गया कि शिवलिंग है, अच्छा शिवलिंग भी होता है, अच्छा मैं माफी मांगता हूँ, मेरे को ठीक है, बल्कि चौथा लिंग और भी होता है शिवलिंग। जाओ जाओ मेरे दाता, गुरु जी नाम दे टप्पने के चेले जान चढ़प आगे हो रही पहले, वो शाबाश शाबाश शाबाश, वो धन का मान, कहना मानो, एकांत में रहो। लो बाबा आज की बात कसम, ज्यादा समय हम एकांत में काटेंगे और अपने मन को एकांत में बैठ के ये चौकी लगा कह देंगे, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे, फकत एक जात रहे तो उसी जात रहे तो उसी जात में है। दुनिया नहीं बनी थी ऐसा समझाओ मन को तो भी रब, दुनिया बन गया सर्वव्यापी तो भी रब, हाँ दुनिया में परले आ जाएगी तो भी रब। तो जब हर रूप में रब है तो मैं अभी से क्यों ना पक्का करूं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। जब रब ने दुनिया बना के ये कह दिया कि क्या 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 जो पैदा हो मौत उसको, अगर ये बात है तो ले दाता तेरी दुनिया से व्यवहार करूंगा, किसी का इतबार ना करूंगा। बहुत कुछ आप ले लोगे रब से अगर ये पक्का करो कि मैंने ज्यादा समय एकांत में कट के तू ही तू का मंत्र बोलना, तू ही तू का मंत्र, तू ही तू का मंत्र, आहा आहा आहा, तू का मंत्र गीता जी में कहां है? कमान मैंने को अपनी बात तो बताई नहीं, मैं तो महाराज जी की बात बताने आया हूं। तू ही तू का मंत्र कहां है? सुलर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा। और बोलो और कहां है तू का मंत्र? मैं सारे जहां का हूं माता पिता। और बोलो तू ही तू का मंत्र गीता जी में कहां छिपा पड़ा? प्रकट करो, निकालो बीच में से मेरे बच्चे। तो कहे ये नहीं, अरे बच्चे ये सीधा देखो, सत्य असत्य हम अर्जुन नाम जाए, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं, मेरे सिवा है ये सत्य असत्य अहम अर्जुन। जिसको तुम असत्य कह रहे हो ये संसार के नाम रूप, ये भी मैंने बनाया, मेरा ही रूप है, और जो बनाने वाला वो भी मैं ही हूं। ये बड़ा गजब का जवाब जो नाम देगा, सत्य असत्य अहम अर्जुन। अर्जुन मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं, ये सब कुछ मैं ही बनाया है, तो मैं ही हूं। एक बात और बोलो, और भगवान ने कहा है तू ही तू मंत्र कहां है? एक और जगह बोलो। हाय शाबाश, बहुत अच्छा मेरी बेटी, बहुत अच्छा पुत्र, मैं अव्वल मैं आखिर में हूं। ये बड़ी गजब की दलील है गीता की। जब अपने मन को समझाना हो तो ये कहना मैं ही आदि में हूं, भगवान मैं ही मध्य में हूं और मैं ही, तो फिर तू ही तू, तू ही तू, तू ही। वही हरे कृष्ण में शायद अर्थ न निकाल सको, अगर कहे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण, ठीक है मतलब वही, तो इसका अनुवाद कर दो। हरे राम में अनुवाद नहीं होता, हरे कृष्ण में अनुवाद नहीं होता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनुवाद नहीं होगा, अनुवाद कर दो इसका।
क्या है हरे कृष्ण? हर एक में कृष्ण, हर एक में हरे कृष्ण, मतलब हर एक में कृष्ण। इसका अनुवाद करो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। आहा 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 आहा। थोड़ी मोटी बुद्धि है तो वो याद कर लो, प्रोया सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी हाथ। बस अभी से हम तैयारी कर दे, एक आध तो बैठ के ये करें तो थोड़ी देर के बाद ये रस आ जाएगा। अगर चारों से वित्तीय हटा करके आप तू ही तू का मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद रस, और मन हमारा भवरा है, रस का लोभी है, थोड़ी देर आपको भगवान ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालेंगे। थोड़ी देर के बाद ही आप अपूर्व रस, अपूर्व रस क्या होता है? जो पहले न लिया हो। पूर्व होता पहले, आप पहले लगाओ। अपूर्व रस, जो रस हमें पहले कहीं से नहीं मिला, न मां से, न बाप से, न बहन भाई से, ना किसी लव अफेयर से, ना कहीं कमाने से, तो ये पहले जो रस, अपूर्व रस भगवान से मिल जाता है। थोड़ी देर आप अपने आप को लगाने वाले बने, एकांत में, एक मिनट लगाओ, मैं आपके पास हूं। कितना और मैं एक समझाने वाला कहां तक आपको समझाए? आप एकांत में बैठकर शुरू कर दो। हमने जरूर अविनाशी का अनुभव करना है, तब हम आगे चलेंगे। तो ये फिर ज्ञान याद, तो ज्ञान याद होता है इसलिए हमें ज्ञानवान बनाने के लिए, इसलिए हम ज्ञानवान बनना चाहते हैं। कौन होता है? क्यों? उसके बाद धन ज्यादा होता है तो वो बन जाता है धनवान, किसी के पास विद्या ज्यादा होती है तो बन जाता है विद्वान, और हम ले लेंगे ज्ञान तो बन जाएंगे ज्ञानवान। तो फिर क्या होगा? महाराज जी की जात में सब आ जाएगी, हजूर में एक में को जाएंगे। तो पहले आओ ज्ञानवान बने। और उसका तरीका क्या होता है? ज्ञानवान कब बनेगा? ज्ञान का घर भगवान, जो अपनी बुद्धि को महाराज जी के नजदीक ले जाए वो बन जाएगा ज्ञानवान। क्योंकि ज्ञान का घर कौन है? भगवान। ज्ञान का घर भगवान। नंबर 2 शर्त लगाई गई, गलती से हमने अवगुण अपने अंदर भर लिए। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये राग और द्वेष, क्या ये निकल जाए? नहीं। तो निकल रही है क्या? मालिक मकान ने कहा जब आप हाई कोर्ट में भी हार गए, इधर सिविल कोर्ट में भी हार गए, तो क्या आप मकान मेरा खाली कर रही है? शाम को 7 बजे देख लिया करो, मैं आ जाऊंगा। वो आया, सचमुच बार सेमी ट्रक, यानी आधा ट्रक खड़ा था, आजकल आधे ट्रक भी बनने लगे, उसके बोलते सेमी ट्रक, तो वो भर रहा था। सेठ जी राम राम, आप देख लो, कल आके फिर देख लेना। देखा सामान निकाल रहा है। चौथे दिन कह रहे ये अपनी चाबी लो, हम एक एक कमरे को धो धो के साफ करके हम जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। निकलने की इच्छा तो 1% भी नहीं थी। तो जब हाई कोर्ट में भी हार गई है तो मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों ने समझ लिया कि परमात्मा कहना बच्चों जुतियां खा के ना निकल, वैसे ही निकल जा। इसलिए सरकार हम अब जा रहे हैं। ये शाबाश, ये तो तरीके से हम लोग अपने आप को अपने मन से परे कर ले। जब अवगुण हमारे में भर गए, जुतियां खा के ना निकाले, बल्कि पहले ही महाराज जी के भजन करके अवगुण निकालते जाए। तो अवगुण निकालने से बाबा क्या होगा? गुण आ जाते, अपने आप गुण बुलाए नहीं जाते, अवगुणों को निकालो गुण आ जाएंगे। हाय परमात्मा का नियम जी। कैसे? बुधवार तू आ जा, बुधवार तू आ जा, बुधवार तू आ जा। बुधवार कहते क्यों मैं सर खा गए हो? हाँ, मंगलवार को भगाओ और मैं भी मैं पुत्र रही हूं, ना आ जावा था। ये मुझे स्वामी जी के दृष्टांत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बुधवार को हम पुकार, बुधवार तू आ जा, तो हमने कहा मैं आने को तैयार हूं, तो क्यों नहीं आता? मंगलवार को भगा, जिस चौकी पे ये बैठो उसी चौकी पे मैंने आपके बैठना है। तो हे मेरे परमात्मा तुम आओ, अवगुण को भगाओ, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। हाय नंबर 2, और मेरी आवाज भगवान की आवाज समझ लो, मेरी आवाज अपने गीता की आवाज समझ लो कि गीता कह रही है, मेरे भगवान कह रहे हैं, अवगुणों को निकालो, रिमूव ऑल बैड क्वालिटीज। बिल्कुल ठीक है बाबा, निकाल नहीं देगी। शायद ही कोई यहां हरियाणा में मेरी तरह शेर की तरह गज के कह रहा हूं कि अगर मालिक के नजदीक पहुंच के कल्याण करना, निकालो अवगुणों को। सत्संग का लाभ क्या होता है? कुसंग निकल जाए तभी तो सत्संग होगा ना। कुसंग, कौन सा कुसंग? बाढ़ का नहीं मेरी पगली, ये मेरे पगले, बाढ़ का कुसंग नहीं कि वो शराबी है, कबाबी है, विलासी है, कुत्ता है, उसका कुसंग नहीं। उसका कुसंग इसलिए है कि मेरे अंदर कुसंग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है। रिमूव इंटरनल कुसंग, इंटरनल बैड कंपनी, इंटरनल बैड कंपनी। उस इंटरनल के कारण से बाहर की बैड कंपनी आई है। मुझे बुखार चढ़ा है 104 दर्जे का, तब मुझे कुनीन की गोली खानी पड़ी। अगर ये अंदर न चढ़ता तो मैं कुनीन के प्यो का मुंह न देखता। कुनीन का प्यो कौन है? डॉक्टर। कुनीन का प्यो, दवाइयों का प्यो कौन होता है?
जो दवाइयां लिख के ना, कि वो केमिस्ट जो दवाइयां बेचता है वो नहीं होता, जो दवाइयां सजेस्ट करे वो उसका बाप होता है। द फादर ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू डॉक्टर। तो मुझे बुखार ही न चले तो मैं कभी, हम दवाइयों को नहीं खाते ही ना। हमारे अंदर यह है कितना अच्छा कहेंगे महापुरुष, हमारे अंदर बैड क्वालिटी ना हो, मन निर्मल और सूक्ष्म हो जाएगा। निकालो कि अज्ञानता में ये आई है, ज्ञान में नहीं अब रह सकती। अज्ञानता में आई है, ज्ञान में नहीं रह सकती। शाबाश शाबाश शाबाश। चोर अंधेरे में आता है, चोरों कुछ ना पता लगे खड़खड़ हो रही है, आंगन में चोर है, कुछ ना करो, जो अंदर है बटन ऑन ऑफ करने के, जो आंगन में उसी जाती है, चुप करके डुबते पैरों से एड़ी ऊपर उठा के अगले पैर पर बोझ डाल के अगले पैर यूं घर में चलो जरा, अंदर अंदर बटन ऑन कर दो, भागो रे भागो रे भागो रे। क्यों? अंधेरे में चोर आता है, रोशनी में नहीं। हाँ, अरे दोनों को ऑन कर दो, भागो रे, ज्ञान गया, क्या काम किया तुम, क्या लोग गया। क्यों? ज्ञान की रोशनी में अज्ञान के अब वो नहीं रह सकते। चोर को मत करो डंडे मारो, कोई सोचिए आप शायद चोर को तलवार ना मार दे, क्योंकि चोर कई चीजें छुड़ियां अपने बचाव के लिए लेके आता। आप रोशनी कर दो, चोर का दोस्त है अंधेरा, आप रोशनी कर दो, चोर भाग जाएंगे। हाँ, ये बैड क्वालिटीज के जो है ओल्ड टाइम गुड क्वालिटी, आप गुड क्वालिटी लीजिए, आप खुद देखिए बैड क्वालिटी चली जाएगी, आजमा के देखो, भगाओ इनको, खत्म। उसके बाद तीसरा जो आपने करना है, ये आप करते जाओगे। तीसरा क्या करना है? संसार का संकल्प विकल्प बल। ये बड़ी बुरी बीमारी है जो मन की तन की आवारागर्दी खतरनाक नहीं जितनी मन की आवारागर्दी खतरनाक हो मेरे देवियों। तन की आवारागर्दी खतरनाक नहीं जितनी मन की आवारागर्दी। बस मुक्ति बात में मेरे गुरुओं ने, आचार्यों ने कहा, जो ये तीनों को अपना लेता है, आहा, परमात्मा की पूरी कृपा उन पे हो जाती है, पूरी कृपा। ऐसों के लिए ही परमात्मा ने 10वें अध्याय में कहा है, रहम उनकी हालत पे घर उनके दिल में बनाता हूं, नहीं प्रकट हो जाता उनके। एक बार आजमा के देखो, जब इन तीनों से खाली तो मन हो गया, क्या हो गया? मन निर्मल और सूक्ष्म। और देखो 6ठे अध्याय में भगवान आपको कह रहे हैं, ख्याल उसके वश में तो मन। एक बार ये अपने पे लागू करके देखो कि संकल्प विकल्प बन, संकल्प विकल्प बन, प्रभु का प्रबल, बुद्धि सूक्ष्म और तलीन हो जाएगी। एक बार करके देख लो, आजमा के देख लो, कैसी अविनाशी का चिंतन करे। मैं पहले कह रहा था, क्या कर्म में सावधान, होने में संतुष्ट, होने में संतुष्ट होंगे भी तब जब हमारा मन सूक्ष्म और निर्मल होगा। वो मैं तरीके बता रहा हूं, मैं उस प्रसंग से इधर कोई नहीं गया, मैं उसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करवा रहा हूं। होने में संतुष्ट, जो होता होने दो, पर ये तब होना जो होता है, जो मैं ये तीनों गुण अपना लू। जितनी सर्दी पड़ती है पढ़ने दो। ये कौन कह रहा है? जिसने कई गर्म कपड़े पहन रखे हैं, ये वो कह सकता है। ये थोड़ा कि मैं मरमा की कमीज पाल मत, एक अंडरवियर पाल मत, बाहर आंगन में खड़ा हो जाओ, जितनी सर्दी पहनी है पहन ले, तो मुझे तो बुखार हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा है। फिर क्या होगा? फिर बीमार वैसा तो संचार लेट वैसा। ये तो वो कह सकता है जिससे गर्म कपड़े काफी पहन रखे, जिसके दांत पे नहीं बैठे, बाहर की शीत लहर का डट के मुकाबला करता। हाँ, होने में संतुष्ट, जो मर्जी हो जाए, ये वही कह सकता है जो एकांतवासी है। ये वही कह सकता है जिसने गुणों को भर लिया है। वही कह सकता है, ओ मेरे सजो मेरे देवियों, जी 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 जी, जिसकी आवारागर्दी बंद है, मन की आवारागर्दी, संकल्प विकल्प नहीं आते, उसका मन क्या हो गया? क्या हो गया? मजबूत हो जाता है। अगर दिल है मजबूत, तो दिल मजबूत को बातों से होना है, दिल मजबूत अभ्यास से होता है। ये बातें मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं, दिल को मजबूत कर, मन को मजबूत करने के लिए। ये बातें उसी तरह काम कर रही है जैसे मां दूध में बादाम और दूध में मलाई डाल के आपको रोज दे। क्यों? आपके शरीर को खूब स्वस्थ करने के लिए, आपके में सेहत लाने की, जो कि बीमार रहे हो, तो आप इससे क्या होगा? रिकूपरिंग योर हेल्थ, पुनः प्राप्त कर लोगे अपना स्वास्थ्य। इसलिए दूध में मलाई और मां बादाम डाल के दे रही है। तो मैं जो आपको ये 3 तरीके बता रहा हूं, हाय हाय, ये क्यों? भगवान के योग्य बनाने के लिए, हर समय प्रसन्न रहने के लिए होता है। होने दो, तो मन आपका मजबूत हो जाएगा। वो दूध में मलाई और बादाम डालती है तन को मजबूत करने के लिए, और गीता ने जो ज्ञान दिया है वो मन बुद्धि को मजबूत करने, याद रखना, के लिए। गीता तन की मजबूती इस तरह नहीं मानती,
वो कहता जब दूध में मलाई दे भी दिया और भी कोई चीजें पौष्टिक भोजन कर भी लिया तो सेहत फिर खराब हो जाएगी। क्यों? चुके विचार गंदे हैं। गंदे विचार से गंदे कर्म जरूर होंगे, गंदे कर्म से फिर सेहत गिर जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान का ज्ञान लेना चाहिए, जैसे अकल दृष्टि, और अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में अब होगी ना भूलना मेरे भारत की धार्मिक जनता, तन दृष्टि होती मन दृष्टि से है, मन के हाई थिंकिंग हो, और हाई थिंकिंग होती है हाई क्या निर्णय से, हाई डिसीजन से, और हाई डिसीजन होता है भगवान के ज्ञान से। है कितना अच्छा गीता कृष्ण कह रही है, ना भूलना मेरे बच्चों, अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। बस हो गया कल्याण। जल्दी कर लो, मैं आपके साथ हूं, जल्दी करो मेरे बच्चे, जब तक मेरा स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहा। छलांगे मारो फटाफट, जैसे आजकल के मेरे बच्चे अब गलियों में घूमते हुए नजर नहीं आएंगे। दिन रात परीक्षा वो लड़के पहले टाइम वेस्ट करते रहती है, हाँ धक्के खाती रहती है, इन दिनों उनको याद आती है। कहावत मशहूर है, गीदड़ को जब पाला लगता है ना तब धरती में घुरा खोदना शुरू करता है। चीखे नहीं मारता कि जोर का पाला लगता तो बेवकूफ पहले क्यों नहीं कह रहा, पहले गीदड़ी के नाल खेलता ही रहा बेवकूफ कहीं का। मैं दोनों मिलकर घुरा खोद लो ना, मैं तू मेरा तो मैं तेरा, माई वे तो चल वे, पहले ये कर दे रहे। तो घुरा नहीं खोदा, तो घुरा कब खोदा? जब जोर की सर्दी लगी। स्टूडेंट कब पढ़ते हैं? जब इम्तिहान आ जाता है। और हम पहले अपना जन्म बर्बाद करते रहे। अब मेरे संग मिलके आओ अपना परलोक खोद लो, आओ कभी तुम खोदो, कभी मैं आपके लिए खोदूं, कभी थक जाओ तो मैं खोदांगा, कभी मुझे साथ चढ़ जाए तो तुम खोदो, रल मिलके इस जमाने में गुजारा कर लो। इस तरह खोदा जाता है, परलोक अभ्यास किया जाता है। जैसे बच्चे आजकल खूब अपने कमजोरी निकाल रही है, चुटके रख रहे हैं, कमजोरी निकाल रही है, शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे निकाली जा रही है, वो बहुत अच्छी। अब बच्चे आपको गलियों में धक्के खाते नजर नहीं आएंगे। अब आप देख लो, आपने टीवी बच्चे ने बंद कर दिया, अम्मा बंद कर दे, मैं बड़ी अलमीरी में रख दो, बड़ी अलमीरी में। हम अब अप्रैल में जब रिजल्ट निकलेगा तब खोलेंगे। लोग टीवी ही बंद हो गई, घूमना ही बंद हो गया। और यहां तक बच्चा कहता अम्मा मेरे लिए झूठ बोला कर, कोई अगर आए ना पूछे तो तेरे मनोरी बैठा है, कह देगा कोई नहीं गया, अभी गया होगा, उस गली में जा रहा होगा, हालांकि अंदर बैठा पढ़ रहा है। मां भी उसके लिए झूठ बोलती है, लड़के ने ये बैठे बैठे यार मेरी फतों ने तबाह कर दिया यारों ने, और पढ़ रहे ना अंदर। इसी तरह हम अपना टाइम बचा ले और वृत्ति को मालिक संग जोड़ जोड़ के अभ्यास किया करें। और आप जानती हुई इतना कह के खामोश नहीं रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से इंसान सिद्धस्त होता। अपनी भाषा में बोलेंगे प्रैक्टिस मेक्स मैन का अनुवाद करेंगे, अभ्यास से मानव सिद्धस्त परफेक्ट होता है। उर्दू वाले बोलते हैं मश्क से इंसान कामिल बन जाता। और करे यही हमारे कृष्ण, हाँ एक हाथ हमारी पीठ पर, एक हाथ हमारे मस्तक पर रख के बोल रहे हैं, क्या है अभ्यास और वैराग में दिला जाए काबू में कुंती के लाभ। बहुत बहुत आशीर्वाद। और बच्चों सदा तेरा नाम गाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम गाते रहेंगे, हाँ हर सांस तुझे को अपनाते रहेंगे, हाँ हर सांस तुझे को अपनाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम गाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम। तू मेरा पालक मेरे मालिक, खुदा हूँ दिलो जा से मेरे खालिक, सारी दुनिया का तू है चालक, गरीबों अमीरों का तू है राज़िक, तू मेरा पालक ओ मेरे मालिक, फिदा हूँ दिलो जान से ऐ मेरे खालिक, सारी दुनिया का तू है चालक,
पालक गरीबों अमीरों का तू है राज़िक। ये मुमकिन नहीं जो तुझको भुला दे, ये मुमकिन नहीं जो तुझको भुला दे। तुझे अपने दिलों में बसाते रहेंगे, हाँ तुझे अपने दिलों में बसाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम जाते रहेंगे, हाँ सदा तेरा नाम। गीता ये तेरा पैगाम है मानव जाति को, तेरा ये इनाम है। सुन लो ये सुन लो चर्चा ये आम है, श्याम हमारे का हम पे एहसान है। गीता ये तेरा पैगाम है मानव जाति को, तेरा ये इनाम है। सुन लो ये सुन लो चर्चा ये आम है। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।